अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं और उसका चेला बनना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लेते हैं, उनको पापों की क्षमा मिल जाती है, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाते। उसका वजह यह है कि वो केवल विश्वास ही रह जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं बन पाते। तो आपके मन में यह सवाल आया होगा, कैसे बनेंगे प्रभु यीशु मसीह का चेला? विश्वासी और चेला का बीच में क्या अंतर होता है? चेला बनना है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? क्या इसके लिए कुछ कीमत चुकाना है? ठीक है, हम चेला बन गए, लेकिन उसके बाद हम दूसरों को कैसे यीशु मसीह का चेला बनाएंगे? क्या करना होगा प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाने के लिए? ये तमाम सवालों से हो सकता है कि आप जूझते रहे होंगे और आप प्रभु यीशु मसीह में आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते होंगे, लेकिन नहीं जानते होंगे कैसे बढ़ेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह का चेला कैसे बनना है और दूसरों को प्रभु यीशु मसीह का कैसा चेला बनाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। परमेश्वर आज का इस वीडियो से आपसे बातचीत करेगा। आइए मैं आपको अपना स्क्रीन में ले चलता हूं। इन बातों को हम सीखेंगे। चेला और विश्वासी में क्या अंतर होता है? चेला कौन बन सकता है? क्या सभी लोग चेला बन सकते हैं? और चेला बनने के लिए हमें क्या कीमत चुकाना होगा? इस बात को हम यहाँ पर सीखेंगे। ओके, चेला बनने के बाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें क्या अधिकार देता है? बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते, इसीलिए उन अधिकारों का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। हमें ये जानना है कि हमें कर्तव्य के साथ अधिकार भी मिलता है। और ये पांचवा जो पॉइंट है, बहुत सारे लोग नहीं जानते, इसी वजह से दूसरों को चेला नहीं बना पाते। चेला कैसे बनाना है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या है, ये बातें बहुत लोग नहीं जानते। इस बात को हमें सीखना जरूरी है। जब हम इस बात को सीखेंगे तब हम चेला बनेंगे और दूसरों को भी चेला बना सकेंगे। इसीलिए पेन और कॉपी बाइबल लेकर के आप प्लीज बैठ जाइए और ध्यान से नोट्स बनाते जाइए, अदरवाइज आप सीख नहीं पाएंगे। ओके, प्रार्थना पूर्वक इस वीडियो को पूरा देखिएगा। स्किप करने से आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारा चैनल लाइफ एसटीओ को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें 300 से ज्यादा वीडियो है जो आपको आत्मिक रूप से बढ़ने में सहायता करेगा। ये वीडियो आपको प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने में सहायता करेगा। सो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। चेला और विश्वासी में क्या अंतर होता है? चेला और विश्वासी में जरूर कुछ अंतर होता है, हम इस बात को समझना जरूरी है। देखिए, एक नॉर्मल विश्वासी क्या होता है? वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया हुआ है। एक सामान्य विश्वासी जो किसी चर्च का मेंबर है, मतलब बैप्टिज्म वगैरह लिया है, कन्फर्मेशन लिया है, वो चर्च जाता है, घर वापस आता है और उसके अंदर में आत्मा बचाने का कोई बोझ है ही नहीं। मतलब दूसरा लोग नरक जा रहे हैं, नाश हो रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जो कभी भी अपना गवाही जो है नहीं देता और यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार नहीं चलता, वो अपना मन का मर्जी से या जैसा उसको अच्छा लगता है वैसे ही वो चलता रहता है। जो लोगों को बहुत महत्व देता है, रिश्तों को महत्व देता है और परमेश्वर को कम आदर, कम महत्व देता है। जो प्रभु यीशु मसीह के लिए बदनामी नहीं सहन कर सकता, ऐसे लोग हम उनको बोलेंगे नॉर्मल विश्वासी। ये लोग प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं है। तो चेला कौन है या चेला किसे कहते हैं, इस बात को हम आगे डिटेल में समझेंगे। और जो बात मैं बोल रहा हूं उस वचन का आधार आपको यहां पर पीला वाला लाइन में यूहन्ना 8 अध्याय, यूहन्ना 15 अध्याय और लूका 9 अध्याय में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य कौन है या कौन और कैसे बन सकते हैं, इस बात को हम आगे सीखेंगे। आप जरूर पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। सो यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहे हैं। आपको ये बात याद है? यीशु ने चेलों की ओर देखा और बोला था यूहन्ना 15 अध्याय में कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। सो ये बात आप ध्यान से आगे देखिएगा। तो चेला किसे कहते हैं? चेला बुलाए हुए और चुने गए विश्वासी है। मतलब यीशु मसीह रात भर प्रार्थना किया और विश्वासियों को बुलाया और उनमें से 12 को चुन लिया। क्यों चुना? कि वे यीशु मसीह के साथ साथ रहे, प्रचार करे और दुष्ट आत्माओं को निकाले।
या लोगों को चंगाई दे, इस पर्पस से यीशु मसीह ने चुना। तो चेला बुलाए हुए और चुने गए विश्वासी है, हमने नहीं चुना, प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। ओके, और ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, पश्चाताप किए हैं, पूरे दिल से यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, ऐसे लोग हैं चेले। और जो शिष्य बनने का कीमत को चुकाते हैं, ऐसे लोगों को हम चेला कहते हैं। तो चेला किसे कहते हैं? जो वचन पर चलने वाला है। अगर आप पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन यूहन्ना 8 उसका 31 वचन, तो वहां पर लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। देखो, उन दिनों में यहूदियों ने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया और यीशु मसीह ने पीछे घूमकर उनसे कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। इसका मतलब क्या है? चेला बनने के लिए परमेश्वर का वचन में बने रहना है, यीशु मसीह का वचन में बने रहना है, तब चेले बनेंगे। तो चेला वो है जो वचन के अनुसार चलने वाला है। दूसरा, चेला वो है जो फलदायी जीवन जीने वाला है, मतलब जिसका जीवन में फल दिखाई देता है। यूहन्ना 15 उसका 9 वचन में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। यीशु मसीह का चेला होने के लिए हमारे जीवन में फल आना है, कुछ रिजल्ट दिखना चाहिए जो परमेश्वर हमसे आशा करता है। ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं चेला। और भी बहुत कुछ है, हम आगे सीखेंगे। देखिए, आज हम लोग 3 जरूरी बात याद रखेंगे, सीखेंगे बढ़िया से। और वो 3 जरूरी बात क्या है? सबसे पहला जो बात है वह है प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए हमें क्या कीमत अदा करना पड़ेगा। कुछ शर्तें लागू है और वो शर्त क्या है हम डिटेल में समझेंगे। दूसरा ये कि प्रभु यीशु मसीह का शिष्य को क्या क्या अधिकार मिलता है, इस बात को भी हम यहां पर सीखेंगे, समझेंगे। और फिर चेला बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये भी हम सीखने वाले हैं। आइए हम इस बात को जानेंगे कि हमें कीमत अदा करना है, और जब हम कीमत अदा करते हैं तो हमें कुछ कर्तव्य और अधिकार मिलता है, और तब हम शिष्य बनाने वाले बन जाते हैं। ओके, इस बात को आप समझिएगा, ये 3 जरूरी बात, कीमत दिए, अधिकार मिला और शिष्य बनाने वाले हम बनते जाते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। भाई साहब यहां पर सवाल कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए क्या कीमत चुकाना होगा। यह सवाल आपका भी मन में आया होगा। उसका जवाब यह है, ध्यान से देखिएगा। प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए बहुत सारा कीमत है। मैंने यहां पर आपको समझाने के लिए केवल 5 कीमत का जिक्र किया है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो इन वचनों पर लूका 9 अध्याय और लूका 14 अध्याय पर आधारित है। ओके, आप इसको पढ़ लीजिएगा। क्या क्या वचन है, हम इस बात को यहां पर मैं केवल कुछ वचनों को ही ले रहा हूं। जैसे लूका 9 अध्याय उसका 23 से 27 में लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। ओके, दूसरा वचन है यूहन्ना 8 उसका 31 और 15 का 8 वचन जो हमने अभी पढ़ लिया। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। ओके, इन वचनों पर आधारित कुछ कीमत है। और लूका 14 अध्याय में दिया हुआ जो शर्त है उन वचनों के आधार पर, तो क्या क्या शर्तें हैं? सबसे पहला जो शर्त है हम इसको यहां पर ध्यान देंगे। दोस्तों, लूका 9 अध्याय उसका 23 में लिखा है कि यदि कोई यीशु मसीह का चेला बनना चाहता है तो वो क्या करे, अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन ये क्रूस उठाए हुए उसके पीछे आए। तो ये अपने आप का इनकार करना, इसका क्या मतलब है? हम अपने आप को कैसे इनकार कर सकते हैं? क्या है आखिर इसका मतलब? बहुत सारे लोग इसका मतलब को नहीं समझते हैं या गलत अर्थ निकालते हैं। अगर आप इसका अर्थ को समझेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने की ओर एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। आज का यह वचन आपके लिए ही है। आप इसे ध्यान से देखना और आप इस बात को अगर समझ जाएंगे कि अपने आप का इनकार कैसे करें
और अपना जीवन में अगर उसको लागू करेंगे तो आप प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने की ओर आगे बढ़ेंगे। आज का ये मैसेज आपके लिए है। सो आइए आपको मैं अपना स्क्रीन में ले चलता हूं। क्या है वो कीमत? सबसे पहला, अपने आप का इनकार करना। अपने आप का इनकार करना, डिनाई योरसेल्फ। सो इसका क्या मतलब है, हम यहां पर समझने का कोशिश करते हैं। आइए ध्यान से इसको देखिएगा। जब आप इस फोटो को देखते हैं तो आप क्या पाते हैं? यीशु मसीह हमारा हृदय से बाहर है, ओके, और अब हमारा हृदय का केंद्र में हम खुद क्या कर रहे हैं? बैठे हुए हैं, और पाप से भरा हुआ हृदय है। हम धन को महत्व देते हैं, मोर घमंड को बताता है, सुअर ढिठाई का पाप को, और शैतान हुड़पेच कर रहा है जहां गर्लफ्रेंड है, या हम कह सकते हैं व्यभिचार की बातें पाया जाता है। तो ये सभी चीजें हैं हमारे जीवन में। यीशु मसीह मेरा जीवन में नहीं है, ओके। मेरी लाइफ, मेरी मर्जी, ऐसा चल रहा था। लेकिन क्या होता है कि हम एक दिन यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं और कहते हैं कि प्रभु जी मेरे पाप को क्षमा कीजिए। और जब हम ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह हमारा जीवन में आता है, और जब यीशु मसीह हमारा जीवन में आता है तो ये सब तमाम जो चीजें हैं, धन, मोर, सुअर, ढिठाई का पाप, घमंड, शैतान और व्यभिचार की बातें हमसे दूर होने लगता, लेकिन पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है। अब भी यहां पर देखिएगा, जीवन का सिंहासन में, मतलब हमारे हृदय का जो केंद्र है उसमें हमने अपने आप को बैठा के रखा है। मतलब हम खुद अपना लाइफ को चला रहे। अभी भी यीशु अब भी हमारे हृदय में या हमारा जीवन का एक कोने में है। अब भी वो हमारा जीवन का राजा नहीं है। मैंने खुद बैठा के रखा अपने आप को, मैं ही राजा हूं। अपने आप का इनकार करने का क्या मतलब है? अपने आप का इनकार करने का मतलब यह है कि अपने आप को उस सिंहासन से, उस कुर्सी से उतारना और यीशु मसीह को कुर्सी में विराजमान करना। इसका मतलब यह है कि हमने क्या किया? अपने आप को डिथ्रोन किया और यीशु मसीह को इनथ्रोन किया। मतलब ये कि मैंने अपना अहम, अपना अहंकार, अपना घमंड को छोड़ा। मैंने अपना इनकार किया, मैंने अपने आप को नीचे किया और कहा प्रभु अब से सब कुछ मेरा जो है वो आपका है। मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपका कंट्रोल चलेगा। आप पूरी तरह से कब्जा कर लीजिए। ऐसा मेरा जीवन का सब कुछ का मालिक प्रभु यीशु मसीह है। जब हम इस बात के लिए समर्पण करते हैं ना, तब यीशु मसीह इनथ्रोन होता है, हमारा जीवन का सिंहासन में विराजमान हो जाता है। और तब बाकी पाप की जो चीजें हैं वो हटने लगता, क्योंकि यीशु मसीह कंट्रोल करता है हमारा शरीर को, हमें कंट्रोल करता है। सो अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आज से मैं अपना जीवन का हर निर्णय प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना पूर्वक लूंगा। आज से मेरा जीवन में मेरी नहीं परंतु यीशु मसीह का मर्जी पूरा होगा। आज से मेरा सब कुछ, मेरा आंख, मेरा नाक, मेरा मुंह, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा हृदय, सब कुछ यीशु का है। मेरा पैसा, मेरा रुपया, मेरा प्रॉपर्टी, सारा कुछ, मेरा बुद्धि भी, मेरा भावना भी यीशु मसीह का है। सब कुछ हम सौंप रहे हैं। अपने आप का इनकार करने का मतलब है आज से प्रभु यीशु मसीह मेरा राजा है और वही राज करेगा मेरा जीवन में और कोई नहीं। आज से मैं अपना अहम, अपना घमंड को छोड़ता हूं। अपने आप का इनकार करने का मतलब यही है। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना चाहते हैं तो प्रतिदिन क्रूस को उठाना होगा। प्रतिदिन क्रूस उठाने का क्या मतलब है? क्या हम क्रूस को ऐसा ढो करके प्रतिदिन चलते रहेंगे? क्या मतलब है प्रतिदिन क्रूस को उठाना? क्या आप इस बात को जानते हैं? कैसे हम क्रूस को हर दिन अपना जीवन में उठाएंगे? कुछ लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं और फिर गलत अनुवाद होने से जीवन में अलग प्रभाव पड़ने लगता है। मेरे दोस्तों, आज आपको मालूम होगा कि परमेश्वर के वचन पर आधारित सही अर्थ कि क्रूस उठाने का क्या मतलब है। क्या हम अपना जीवन में क्रूस उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं? आइए हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना। दूसरा कीमत,
प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के लिए वो क्या है, ध्यान से देखेंगे। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना। प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के लिए प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना क्या है इसका मतलब? आइए हम इस बात को यहां पर समझेंगे। क्रूस का मतलब क्या है? अगर आप उन दिनों में जो रोमी साम्राज्य का समय का बात था, तो आप क्या देखेंगे? क्रूस का सजा उनको मिलता था जो लोग क्रिमिनल होते थे, देशद्रोही या एंटी नेशनल होते थे। उन लोगों को क्रूस का भयानक मृत्यु मिलता था। क्रूस का मृत्यु बहुत ही अपमानजनक था। और उन दिनों में लोग ये जानते थे कि अगर किसी को 100 बार मारना है ना, तो क्रूस में लटका दो, तड़प तड़प कर मरेगा। यीशु मसीह जो उसके पीछे चल रहे भीड़ थे, जो विश्वासी लोग थे, उनसे कहता है कि यदि तुम मेरा चेला बनना चाहते हो तो अपना क्रूस प्रतिदिन उठाओ। अपना क्रूस प्रतिदिन उठाओ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अपने आप को यीशु मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाना। पौलुस बोलता है गलातियों 2:20 में कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित नहीं रहा। पौलुस इस बात को बोलता है। इसका मतलब यह है कि अपने आप को पाप के लिए मरा समझना। जब आप रोमियो 6 पढ़ेंगे ना, तो आप पाएंगे कि अपने आप को पाप के लिए मरा परंतु परमेश्वर के लिए जीवित समझो। तो मैं पाप के लिए मर गया हूं, और एक मरा व्यक्ति जिसमें कोई सेंस नहीं होता, वो पाप नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, मरा व्यक्ति पाप नहीं कर सकता। आप इस बात को जानते हैं। ओके, सो ऐसा समझना कि हम पाप के लिए क्या हो गए, मर चुके हैं। आई एम डेड टू सिन। मैं पाप करने के लिए अब मर चुका हूं, पाप नहीं कर सकता। ऐसा विश्वास करना। यीशु के साथ अब एक नया स्वभाव में जिंदा हो गए हैं, ऐसा विश्वास करना। ओके, और अपना जो पुराना मनुष्यत्व है उसको छोड़कर एक नया मनुष्यत्व की ओर बढ़ना, यही है क्रूस का मतलब। जब आप रोमियो 6 पढ़ेंगे तो वहां पर पुराना स्वभाव और नया स्वभाव के बारे में लिखा है। मतलब ये कि हम धीरे धीरे अंश दर अंश पवित्र आत्मा के अनुग्रह और सहायता में बदलते जाते हैं। हमारा पुराना स्वभाव खत्म होता जाता है और नया स्वभाव आता जाता है। लिखा है परमेश्वर के वचन में 2 कुरिन्थियों 5:17 में, सो यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। वहां एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, बीत गई या पुरानी बातें खत्म हो गई के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया इंग्लिश में, ओल्ड हैज पास अवे। पास अवे का मतलब है गुजर जाना, खत्म हो जाना या मर जाना। पुराना जॉन यीशु मसीह के साथ मर गया जो पापी था, लेकिन एक नया जॉन का उदय हुआ है जो विश्वासी है, यीशु का चेला है, एकदम नया हो गया। ऐसा सो पुराना स्वभाव खत्म, एक नया स्वभाव आना। क्रूस का मतलब यह है कि अगर यीशु मसीह का नाम लेने की वजह से मेरा जान भी देना पड़े तो मैं जान देने के लिए भी तैयार हूं। अपना प्राण खोने के लिए भी मैं तैयार हूं। परमेश्वर के एक दास ने कहा कि यीशु मसीह का चेला बनने का मतलब यह है कि कफन ओढ़कर यीशु के पीछे चलना, मतलब मरने के लिए भी तैयार रहना। अगर यीशु मसीह का नाम लेने की वजह से आपका निंदा किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, आपको गालियां दिया जाता है, सताया जाता है, क्यों? क्योंकि आप बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, यीशु का चेला बन गए, आपने बपतिस्मा लिया है, तो इसका मतलब आप सताए जा रहे हैं और ये अच्छी बात है। आप इसको आनंद की बात समझना। यही है क्रूस का मतलब ये कि यीशु मसीह का नाम लेने और पवित्रता से जीवन जीने के लिए अगर आपको प्राण खोना भी पड़े तो प्राण खोने के लिए तैयार रहना। इसका मतलब यह है कि हर दिन प्रभु यीशु मसीह को महिमा देने की वजह से अगर दुख उठाना पड़े तो उठाने के लिए भी तैयार होना। यह है इसका अर्थ। अगर क्रूस का अर्थ को हम संक्षेप में देखेंगे तो क्या हो सकता है, आइए हम इस बात को यहां पर समझने का कोशिश करते हैं। इसका मतलब यह है कि मैं आज से पूरा पवित्रता से जीवन बिताऊंगा, चाहे मुझे हानि क्यों ना उठाना पड़े। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हानि उठाना क्यों ना पड़े। कई बार
लोग ऐसा बोलते हैं आपको कि देखो भाई बिजनेस है, अगर झूठ नहीं बोलोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, अगर आप समझौता कर लेते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं बन सकते। यीशु मसीह का चेला होने के लिए अगर मुझे हानि उठाना भी पड़े तब भी उठा लूंगा। झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे मेरी हानि हो जाए तब भी। मैं घूस नहीं दूंगा और घूस नहीं लूंगा, चाहे मुझे हानि उठाना क्यों ना पड़े। यही है क्रूस का मतलब। मैं अपना ऑफिस और कॉलेज समय से जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि अच्छा से डिसिप्लिन में रहूं। मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करूंगा। ओके, मैं हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा और अपने गुनाहगारों को माफ करूंगा जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाया है। अगर मैंने किसी को चोट पहुंचाया है तो मैं उनसे माफी मांगूंगा। यही है क्रूस का अर्थ। इसका मतलब यह है कि हम क्या करते हैं, अपने आप को जो पुराना जॉन था क्रूस में चढ़ा दिए और एक नया जॉन का उदय हुआ यीशु मसीह का स्वभाव के साथ, जो माफ करता है, ईमानदारी से जीता है, डिसिप्लिन में रहता है, घूस नहीं देता, घूस नहीं लेता। क्या आप ऐसा बनेंगे? अगर आप ऐसा डिसीजन लेते हैं बनेंगे तो आप नीचे कमेंट में टाइप कीजिए आमीन, मैं यीशु का चेला बनूंगा। ओके, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने का तीसरा जो कीमत है वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह का महत्व हर रिश्तों के ऊपर। मैं फिर से दोहराता हूं, प्रभु यीशु मसीह का महत्व हर रिश्तों के ऊपर। इसका मतलब यह है कि मैं अपना परिवार में यीशु मसीह को, परमेश्वर को पहला स्थान दूंगा। मैं यीशु को कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर परिवार वाले मेरा विश्वास से दुखित हैं तब भी। कई बार जो लोग अन्य विश्वास से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो क्या होता मालूम है, उनके परिवार वाले क्रोधित होते, गुस्सा करते हैं, कई बार खाना नहीं देते, बाइबल फाड़ देते हैं और कई बार ऐसा होता है कि गलत गलत बातें बोलकर गलत इल्जाम लगाते हैं या निंदा करते हैं, सताते हैं। ऐसा करने पर भी आप अपना विश्वास को नहीं छोड़े। यही है हर रिश्तों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को महत्व देना। आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है कि आप या तो यीशु को चुनो या तो मम्मी को चुन लो या पापा को चुनो या परिवार को चुन लो। ऐसे समय में आप किसको महत्व देंगे, परिवार को या यीशु मसीह को? यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, अगर वो अपने परिवार वालों को, रिश्तों को अप्रिय ना जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। अगर यीशु मसीह का चेला होना है तो हमें यीशु को हर रिश्तों से ऊपर महत्व देना होगा। इसका मतलब यह है कि मैं विश्वासी से ही विवाह करूंगा। यह केवल अविवाहित लोगों के लिए है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, सिंगल है और अब सोच में पड़ गए हैं कि क्या करें, तो ऐसे सिचुएशन में आप डिसीजन ले सकते हैं कि मैं विश्वासी लड़का जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है या विश्वासी लड़की जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण की है, केवल उसी से विवाह करूंगा। ओके, अगर आप विवाहित हैं और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं और आपका पति या पत्नी आपको सता रहे हैं तो आपको छोड़ना नहीं है, कोशिश करना है कि साथ रहे। जब तक परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है तब तक साथ रहने के लिए कोशिश करना है। इसका मतलब यह है, चौथा नंबर, कि मैं परिवार के प्रति और अधिक जिम्मेदार व्यक्ति बनूंगा। ओके, अगर मुझे घर और संपत्ति से बेदखल कर दिया जाए तब भी मैं यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा परमेश्वर हमसे चाहता है। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह को अपना हर एक रिश्तों के ऊपर आदर देना। चौथा कीमत क्या है? यीशु मसीह के बातों से नहीं लजाना। ये सोच रही है मैं कैसे बताऊं कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, मुझे शर्म आता है या हिचकिचाहट होता है या मुझे घबराहट होता है, लोगों से डर महसूस होता है, मैं क्या करूं, मैं कैसे बताऊं कि मैं यीशु मसीह का चेला बन गया हूं, बन गई हूं। ओके, अगर आप ऐसा शर्माते हैं तो चेला नहीं बन सकते।
यहाँ भाई साहब सोच रहे हैं मेरा फ्रेंड मेरा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। या हो सकता है कि इसी तरह का कुछ बातें आपको आपके फ्रेंड्स मजाक उड़ाते होंगे, कहते होंगे कि इसको देखो ये नशा नहीं करता, बहुत शरीफ समझता अपने आप को, या इस तरह का कुछ बातें बोलते होंगे। तो ऐसा सिचुएशन में आप क्या जवाब देते या कैसे रहते हैं? चेला बनने का मतलब क्या है कि यीशु मसीह के बातों से नहीं लजाना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मैं बाइबल की शिक्षाओं को मानूंगा, चाहे लोग मेरा मजाक उड़ाए या किसी भी तरह का कमेंट करे। मैं आने वाले यीशु मसीह का इंतजार करूंगा, चाहे लोग मेरा मजाक उड़ाए या कुछ भी बोले। मैं सार्वजनिक रूप से गवाही देने के लिए बपतिस्मा लूंगा। ईसाई बन गया हूं, इसके लिए मैं मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा होकर के बोलूंगा, एफिडेविट में साइन करूंगा कि मैंने अपनी मर्जी से ईसाई धर्म को स्वीकार किया है और सरकारी दस्तावेज बनाऊंगा। ऐसा डिसीजन लेना कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं यीशु का चेला हूं, और बिना शर्माए कहूंगा कि मैं यीशु मसीह का चेला हूं। अगर आप सार्वजनिक रूप से शर्माते हैं यीशु को अपना प्रभु और अपना गुरु मानने से, तो आप प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं बन सकते। यीशु मसीह का चेला बनने के लिए हमें यीशु के बातों से नहीं लजाना है। प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के लिए 5 शर्त। परमेश्वर के वचन में बने रहना। परमेश्वर के वचन में बने रहने का क्या मतलब है, आइए हम यहाँ पर समझेंगे। मतलब ये कि बाइबल का जो शिक्षा हमें मिलता है, उन शिक्षाओं को जीवन का हर क्षेत्र में लागू करना। ऐसा नहीं कहना कि भाई परमेश्वर का वचन जो है बहुत पुराना है, आउटडेटेड है, वो आजकल का आधुनिक जीवन में लागू नहीं होता। हमें अपना दिमाग भी लगाना चाहिए, कॉमन सेंस लगाना चाहिए। ऐसा बोल के परमेश्वर का जो शिक्षा है वचन पर आधारित, उन शिक्षाओं को हम नकार देते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं बन सकते। परमेश्वर का वचन का शिक्षा को, मतलब बाइबल का शिक्षा को जीवन का हर क्षेत्र में लागू करने का मतलब क्या है? मतलब ये कि जब हम वचन पढ़ते हैं ना, तो वचन को केंद्र में रखना है और अपना जीवन का हर एक क्षेत्र को जांचना है। आप इस फोटो को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपना वचन से हमारा जो कलीसियाई जीवन है, चर्च का लाइफ, उससे संबंधित सुधार के लिए क्या बातें बताता है। हमें अपने आप को जांचना है। अगर लगता है कि कलीसिया में सिस्टम में कुछ सुधार होना चाहिए और परमेश्वर का वचन ये बात बताता है, तो उसको मानना है, लागू करना है। ओके, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने वचन से पारिवारिक रिश्तों के बारे में कुछ बात करता है। परिवार का रिश्तों में सुधार के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर कुछ बातें परमेश्वर बताता है तो उसको मानना है, लागू करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो परमेश्वर अपने वचन से आपके लिए क्या बात करता है। याद रखिए दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं तो हर एक सब्जेक्ट ऐसा पढ़िए जैसा वो परमेश्वर का सब्जेक्ट है। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने जो कुछ भी सब्जेक्ट बनाया है और जिसे भी हम पढ़ते हैं, वो सारा सब्जेक्ट परमेश्वर का बुद्धि का बखान करता है। इसका मतलब यह है कि जब हम पढ़ाई करते हैं ना, हम उन सब्जेक्ट के द्वारा परमेश्वर का महानता, परमेश्वर का काम करने का तरीका, उसका बुद्धि को पढ़ते हैं, जानते हैं। तो हमारा पढ़ाई ऐसा हो कि जब हम पढ़े तो हम परमेश्वर को और अधिक जान सके, क्योंकि वो सब्जेक्ट परमेश्वर ने बनाया है। ओके, जब हम समाज में रहते हैं तो सामाजिक जीवन से संबंधित परमेश्वर का वचन हमें क्या बात बताता है। क्या समाज में कुछ बदलाव के लिए बताता है, या समाज में कुछ ऐसा काम करने जिससे हमारा आसपास कुछ बदलाव हो सके, ऐसा कुछ बताता है क्या? वो भी हमें देखना है, जांचना है, परखना है। ओके, जब जीवन में समस्या आ जाता है ना, कोई भी प्रॉब्लम, अब हमारा व्यक्तिगत हो या पारिवारिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उन समस्याओं के बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या समाधान देता है, हमें सोचना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, दूसरा और अन्य जाति लोगों के पास चले जाते हैं और सलाह मांगते हैं कि अरे यार ऐसा समस्या क्या करें, तो वो आपको उल्टा पुल्टा समाधान देंगे।
और ऐसा समाधान देंगे जो परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं होगा। अगर आप उसको मानते हैं और करते रहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने बाइबल का शिक्षा को नहीं समझा और बाइबल का शिक्षा को अपना जीवन का केंद्र नहीं बनाया। ओके, जब हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो ऑफिस में काम करते समय अगर कुछ ऐसा बात आ गया जिसमें परमेश्वर का वचन के हिसाब से कुछ समझौता करना पड़ रहा है कि वचन बताता है, क्रिश्चियन मूल्य बताता है कि ऐसा करना है और ऑफिस का बॉस बोलता है ऐसा करना है, और आप क्या कर रहे हो उस समय में? अगर आप जान रहे हैं कि परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है फिर भी कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप समझौता कर रहे हैं। बाइबल का शिक्षा को जीवन का केंद्र नहीं बनाए, वचन के अनुसार नहीं चल रहे, तो आप प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं हो सकते। हमारा सोच विचार या मन का विचार भी धीरे धीरे बदलना चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार। लिखा है रोमियो 12 उसका 1-2 में कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और आगे लिखा है कि अपने मन के नए हो जाने से, तो हमारा जो मन है ना वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद नया होता जाता है, नया विचार परमेश्वर देता जाता है और हम धीरे धीरे नए बनते जाते हैं। तो मन का नए हो जाने से क्या करना है? इस संसार के सदृश से नहीं बनना है। हमारा मन का विचार भी परमेश्वर शुद्ध करता जाता है जैसा वो चाहता है। ओके, सो हमें परमेश्वर का वचन को अपने जीवन का केंद्र बनाना है, परमेश्वर के वचन पर चलना है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे एक अच्छा चेला बनेंगे। बहुत सारे ऐसे चेले हैं जो परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं चलते। तो आइए अब हम आगे देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने से प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ अधिकार भी देता है, और वो क्या अधिकार है हम इस बात को यहां पर समझेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के लिए कुछ कीमत चुकाना है। ठीक है, वो कीमत क्या है आपने अभी देख लिया। और जब हम उन कीमत को चुकाते हैं तब क्या होता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें अपना चेला बनाता है। हम चेला बनने की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और हमें अधिकार दिया जाता है, कर्तव्य के साथ अधिकार भी। वो अधिकार क्या है हम देखेंगे, और फिर हम चेला बनाने वाले भी बनते जाते हैं। कैसे, हम इस बात को आगे समझेंगे। ओके, यीशु मसीह अपने चेलों को अपने पास बुलाया और उनको कहा कि ये अधिकार ले लो, प्रचार करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। ओके, सो यीशु मसीह ने चेलों को अधिकार दिया, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार, कि अब वो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं और सब प्रकार के बीमारियों को दूर कर सकते हैं, चंगाई दे सकते हैं। हर तरह का कमजोरी या दुर्बलताओं के ऊपर अधिकार दिया है। जब आप 2 कुरिन्थियों 5 उसका 20 वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने हमें राजदूत बनाया, हम परमेश्वर के एम्बेसडर है। इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर की तरफ से लोगों से निवेदन करते हैं कि प्लीज आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लीजिए, आप अपना मन फिरा लीजिए। हम परमेश्वर के तरफ से परमेश्वर को रिप्रेजेंट करने वाले, परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाले राजदूत है इस पृथ्वी पर। परमेश्वर हमें ऐसा चेला बनाता है और राजदूत का अधिकार बड़ा अधिकार होता है। अगर हमें कुछ करता है कोई तो परमेश्वर हिसाब किताब लेगा। परमेश्वर हमें कई आत्मिक वरदान अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से देता है, जिसका जिक्र आप 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय में, रोमियो में, इफिसियों में और कई जगह पाएंगे। परमेश्वर हमें कई आत्मिक वरदान देता है। वो आत्मिक वरदान दूसरों का बेनिफिट के लिए, मतलब परमेश्वर का कलीसिया का सेवकाई बढ़े, इसीलिए परमेश्वर ने हमें उन आत्मिक वरदानों को दिया है। सो प्रभु यीशु मसीह का जब हम चेला बनते हैं तो इन सब बातों को हम पाते हैं। ओके, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य का क्या क्या कर्तव्य है या क्या काम है, आइए इस बात को देखते हैं। यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए जाने के पहले अपने चेलों को उसने कहा कि जाओ सुसमाचार सुनाओ और चेला बनाओ, जिसके बारे में आप मत्ती 28 उसका 19-20 में पाएंगे। ओके, सो दूसरों को प्रभु यीशु मसीह का चेला कैसे बनाए? आप कहेंगे मुझे तो कुछ भी जानकारी नहीं है।
मैं तो अभी नया नया प्रभु में आया हूँ, 1 साल ही मेरा हुआ है या 2 साल हुआ है, मुझे उतना पता नहीं, मैं बाइबल भी उतना नहीं पढ़ता, मालूम नहीं मैं कैसे यीशु का चेला बनाऊं दूसरों को। तो मेरे प्रियो, चेला बनाने का जो प्रोसीजर है मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए। दूसरों को चेला बनाने का तरीका यह है, फॉर्मूला, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको सुसमाचार सुनाना है। ओके, आप क्या करेंगे, गॉस्पेल ट्रैक्ट्स देंगे या अपना उद्धार आपने कैसे पाया है उस बात का गवाही अपने दोस्तों को बताएंगे, 1-to-1 सुसमाचार प्रचार करेंगे। ओके, और आप उनको प्रोग्राम में बुलाएंगे, वो लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे और जैसे ही प्रभु को ग्रहण कर लिए तो उसके बाद क्या करना है, आप उनको उद्धार का निश्चयता के बारे में बताएंगे। मतलब कि उनका पाप प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया है, परमेश्वर ने उसका पाप क्षमा कर दिया, इसके बारे में आपको बताना है। उनके अंदर में ये निश्चयता आना चाहिए कि वे परमेश्वर का संतान बन गए हैं। कैसे ये बातें करना है, आपने हमारा पिछला वीडियो में इन बातों को देखा है, सीखा है, वैसा ही आपको करना है और सिखाना भी है। जब उनके अंदर में ये बात आ जाएगा कि वो परमेश्वर के संतान बन गए हैं तो धीरे धीरे वे बढ़ेंगे। उनके अंदर में संगति का चाह होगा, मतलब आत्मिक संगति या विश्वासों के साथ समय बिताने के लिए बहुत इच्छा करेगा। ओके, तो क्या करना है, पहले आप किसी साप्ताहिक बाइबल स्टडी से आप जोड़ दीजिए और फिर धीरे से चर्च भी लेके जाइए अपने साथ। शुरू में 1-2 बार आपको लेके जाना पड़ेगा, धीरे धीरे वो अपने आप आने लगेगा या आने लगेगी। ओके, तो संगति या चर्च बहुत जरूरी है, तब वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आप उसको प्रार्थना करने सिखाएंगे, बाइबल कैसे पढ़ना है, मतलब क्वाइट टाइम कैसे करना है, आप ये बातें सिखाएंगे। कैसे, साथ में बैठकर धीरे धीरे, एक ही बार में आप सब नहीं सिखाइए, धीरे धीरे सिखाइए। उपवास करना सिखाइए। ओके, और इसी तरह से आप धीरे धीरे समय देते हुए उसको आप क्या कीजिएगा, मेंटरिंग करते जाइए। ओके, और हो सके तो हमारा जो शिष्यता कोर्स है, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग कोर्स, इसको आप करने के लिए उत्साहित कीजिए। और जब वो इस कोर्स को करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। और कुछ मसीही किताबें भी पढ़ने के लिए उत्साहित कीजिए, क्योंकि कुछ बातें आप नहीं सिखा सकते, वो बातें खुद वो लोग पढ़ करके सीखेंगे। तो बाइबल पढ़ने के साथ मसीही किताबें भी देना जरूरी है। ओके, अगर कहीं पर ट्रेनिंग होता है तो उस ट्रेनिंग में भेजिए, जैसे 1 सप्ताह का कैंप या 10 दिन का कैंप या 1 महीना का प्रोग्राम में या फिर 2-3 दिन का प्रोग्राम या कन्वेंशन में भेजिए। ओके, और आप अपना अनुभव को शेयर करते रहिए। देखिए, आप केवल अपना अच्छा अनुभव मत बताइए, कभी कभी आप भी गिरे हैं, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने में उतार चढ़ाव, खट्टा मीठा अनुभव आपने भी किया है और तब धीरे धीरे आप प्रभु यीशु मसीह का चेला बने हैं। इस बात को आप शेयर कीजिए। कई लोग सोचते हैं कि प्रभु को ग्रहण करने के बाद जीवन बहुत अच्छा ही अच्छा बीतता है। मेरे प्रियो, यह सच्चाई नहीं है। यीशु को ग्रहण करने के बाद भी कई उतार चढ़ाव हर एक का जीवन में आता है, मेरा जीवन में भी आया है। सो हमें अपना अनुभव को बताना है, हम कह सकते हैं मेंटरिंग करना है। ओके, मेंटरिंग क्या है, साथ में समय बिताना है और परमेश्वर ने जो रिसोर्सेस, जो संसाधन हमें दिया है उसका इस्तेमाल करते हुए उनको तैयार करना है प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने की ओर। और जब वो प्रभु यीशु मसीह का चेला बन जाएंगे तो आगे क्या है, फिर वो लोग भी सुसमाचार सुनाएंगे और वो लोग भी इसी मेथड का इस्तेमाल करते हुए दूसरों को चेला के रूप में तैयार करेंगे। आमीन। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए आमीन। तो सवाल आपके मन में आएगा, कितना समय लगेगा चेला बनाने के लिए? ओके, और दूसरा ये भी कि चेलों को कैसे हम ट्रेनिंग देंगे, ऐसा क्या करें कि चेले बनते जाए और उनको ट्रेनिंग मिलता रहे। तो चेलों को कैसे हम तैयार करेंगे, इस मेथड को आप याद रखिएगा। वो मेथड ये है कि प्रभु यीशु मसीह क्या किया, अपने चेलों को अपने साथ साथ रखा। क्यों रखा है? ताकि वो परमेश्वर को यीशु मसीह का जीवन से जान सके, ताकि वे लोग परमेश्वर का स्वभाव को समझ सके। और जब हम साथ साथ रहते हैं ना, क्या होता है पता है? जिसके साथ रहते हैं ना, उसका स्वभाव धीरे धीरे हम में
आता जाता है, उनका जो आदत है हम में भी धीरे धीरे आता जाता है। सो हमें भी क्या करना है, दूसरों को अपने साथ साथ रखना है। और तब यीशु मसीह ने चेलों को अधिकार भी दिया, और उसके बाद हम आगे क्या देखते हैं कि चेलों को सेवकाई करके दिखाया, एक नमूना दिया कि ऐसे सेवा करना है। ओके, और दिखाने के बाद उसके बाद चेलों को भेजा कि वे जाए और प्रचार करें। वो भी अकेले नहीं भेजा, दो दो करके भेजा। तो यीशु मसीह ने चेलों को ऐसा ट्रेनिंग दिया है। हमें भी क्या करना चाहिए, कुछ इस तरह से। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आई विल डू यू विल सी। मैं करूंगा तुम देखोगे। ओके, तो आप कुछ काम करेंगे और जो नया विश्वासी है ना, वो आपका काम को देखेगा शुरू में कि आप कैसे करते हैं, तो आप उनको देखने दीजिए। दूसरा क्या है, आई विल डू यू विल हेल्प मी, मतलब मैं करूंगा, जो नया विश्वासी है उनसे आप मदद लीजिए, उनको थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व कीजिए, आप उनको अपने साथ जोड़िए कि थोड़ा सा ये काम कर दो, थोड़ा उनको कॉल कर दो, थोड़ा ये वाला मीटिंग के बारे में दूसरों को भी बता दो, अच्छा ये वाला डिजाइन कर दो। कुछ काम आप उनको भी दे रहे हैं और वो लोग आपको मदद कर रहे हैं आपका काम में। तीसरा स्टेप क्या है कि यू विल डू आई विल हेल्प यू। अब आप क्या करते हैं, आप उनको करने के लिए बोलते हैं, ठीक है आप करो, मैं तुमको पीछे से मदद करूंगा। अब आपने उस विश्वासी को क्या किया, धीरे से आगे कर दिया है और आप उनको काम दे रहे हैं और आप पीछे से हेल्प कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा आप करते करते उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और ये बहुत जल्दी आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हर एक विश्वासी के लिए अलग अलग समय लगता है, लेकिन आप उनको ऐसा प्रोसीजर में आगे बढ़ाना है। और चौथा स्टेप क्या है, यू विल डू आई विल सी यू। तुम करो, मैं अब तुमको क्या करूंगा, देखूंगा। तो अब उनको आप छोड़ दिए हैं और आप केवल दूर से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि उन्होंने कैसा काम किया है और अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ करते जाते हैं, सुधार करते जाते हैं और फिर धीरे धीरे आप उनको चेला के रूप में तैयार करते जाते हैं। आमीन। सो ऐसा मेथड से हम चेलों को प्रशिक्षण दे सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना चाहते हो? हाँ, क्या आप दूसरों को प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाना चाहते हो? अगर आप प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाना चाहते हो दूसरों को, तो आइए हम अपने आप को समर्पण करें, पहले प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के लिए और दूसरा बात प्रभु यीशु मसीह का चेला दूसरों को बनाने के लिए। तो आइए हम दोहराएंगे, चेला और विश्वासी में क्या अंतर है आपने यहां पर देखा, और चेला कौन बन सकता है इस बात को भी आपने यहां पर देखा है और समझा है। और हमने देखा कि चेला बनने के लिए क्या क्या शर्त या कीमत हमें अदा करना है। ओके, और फिर हमने ये भी देखा कि चेलों का क्या अधिकार होता है, और फिर हमने देखा कि चेला कैसे बनाएंगे। सो इन सब बातों को आप याद रखना है। आइए हम अपने आप को समर्पण करें यीशु मसीह का क्रूस के सामने कि आज मैं ये डिसीजन लेता हूं कि आज से मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला बनूंगा और दूसरों को भी प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाऊंगा। आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और ये आपको आशीष किया है, आपका हृदय को छुआ है, तो आप हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।